अमिताभ बच्चन का स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति इंडिया चैलेंजर में। आपका बेटा वाह, थैंक यू सो मच। बढ़ गई। ये हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं चैलेंजर वीक के आकाश कुमार शर्मा जी इनका नाम है। कल इन्होंने जल्दी फाइव में जिस गति से प्रश्नों के सही जवाब दिए वो बिल्कुल देखने लायक था। मैं आशा करता हूं कि ये अपने विवाहित जीवन में भी इसी गति से अपनी गृह मंत्री जी, आप ही ने कहा था गृह मंत्री जी, यानी पत्नी जी के हर सवाल का जवाब देते रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। और जब आप यहाँ आए थे जल्दी फाइव में तो आपने कहा था कि आप आईटीबीपी में जी आप हेड कांस्टेबल हैं और देश की सुरक्षा रक्षा में आप कार्यरत हैं। जी कैसे आपने ये सोचा कि हमको यहाँ जाना चाहिए? कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है जीवन में सर आपके पास। जब मैं फाइनल ग्रेजुएशन में था तो मेरे पापा सर आसाम राइफल कैंटीन में एक हेल्पर का काम करते हैं सर। तो उनकी सर कुछ शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने लग गई थी उनको। तो उन्होंने सर, जब मैंने फाइनल में था तो पापा को फ़ोन आया, मुझे याद है सर, कि बेटा मेरी अब ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं आगे काम कर पाऊँ, तो तुम कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी जो जॉब हो सके वो लेने की करो, ताकि हमारे घर की जो परेशानियाँ हैं उसमें वो। चूँकि हम 4 भाई हैं सर, तो बड़ा भाई होने के नाते एक पिता की जिम्मेवारी और एक छोटे भाइयों का जो कर्तव्य है उसको ध्यान में रखते हुए सर मैंने सोचा कि मुझे जल्दी से जल्दी, जो कि मेरे परिवार की आवश्यकता है सर, नीड थी, क्योंकि मेरे फैमिली में आसपास दाएं बाएं कोई गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं था सर। तो पहला मैं बंदा हुआ कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी लगा। और सर जब मैं भर्ती होने गया तो सर वहाँ पे 2 वैकेंसी थी, जिसमें एक सफाई कर्मचारी की थी और एक कुक की थी सर। तो वहाँ पे सर एक उस्ताद थे, मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे इसमें पढ़ाई में कौन सी जॉब में टाइम मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप इसमें करना चाहोगे? मैं बोला जरूर सर, जहाँ मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा और साथ में मुझे देश सेवा का भी मौका मिल रहा है, वो किसी भी रूप में मिलो उसको मैं ग्रहण करूँगा। और वो सर मैंने किया। और 2005 में मैं सर एक सिपाही पे सफाई कर्मचारी के पद पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस में पिछले 20 सालों से मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और ये मैं अपना आपको अपना सौभाग्य समझता हूं कि इस देश के लिए मुझे ये मौका मिला। मैं एक ब्राह्मण कुल से आता हूं, ब्राह्मण पंडित हूं सर, और एक सफाई कर्मी में भर्ती हुआ सर। तो गांव और समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा सर, इस चीज़ का शुरू में डर सा लगा सर, लेकिन एक देश सेवा का जज्बा था सर। आज इस मंच पे आके सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप कोई भी काम करिए जीवन में, उसको अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कीजिए। आप अपने काम का सम्मान कीजिए, काम एक दिन आपको जरूर वो सम्मान दिलाएगा सर। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको आकाश कुमार जी। और कंपेनियन के रूप में आप अपने गृह मंत्री जी को लाए हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमन शर्मा है। जी सुमन जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। ऑलराइट आकाश कुमार जी, हमको पूछते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी आईटीबीपी में? आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई सर। हमारी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस को उत्तर में लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक का जो भी हमारा चीन तिब्बत का जो बॉर्डर इलाका है सर, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी फोर्स को दी गई है सर। जैसा कि मैं अपना काम बताऊं सर, हमारी बटालियन को सर 20वीं वाहिनी बेमिसाल बोला जाता है सर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सर जल्दी सूर्य उदय हो जाता है सर। तो तकरीबन 4 बजे से हमारी 4 सवा 4 से स्टार्टिंग हो जाती है सर ड्यूटी। तो पूरे कैंप का जो मेंटेनेंस है सर, साफ सफाई का, चाहे ऑफिस एरिया हो, क्वार्टर गार्ड जहाँ हमारे वेपन्स रहते हैं वो हो, मेडिकल हो, स्पोर्ट्स का वो मैदान हो गया जहाँ सुबह पहले प्रैक्टिस होती है सर, उन पूरे मतलब इलाके को सर हमें मेंटेन करना, साफ सफाई रखना, ये मेरा और मेरी टीम का सर कार्य है। जी जी। कभी आपकी ड्यूटी लगती है कि बाउंड्री पे जाए? जी सर, मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि हम लोगों को हिमवीर कहा जाता है, क्योंकि हिमवीर क्योंकि सब तकरीबन बर्फीले पहाड़ी इलाकों में रहते हैं सर। अभी जहाँ मेरी पोस्टिंग है वो भी सर एक बॉर्डर इलाके में है,
अपना तो जॉब करते हैं सर साथ में, और नाइट को नाइट ड्यूटी भी वॉचिंग होती है सर, सारी ओके, चीज जी, जी। देखते हैं सर। सर आपके इस काम में प्रमोशन भी होता है? हाँ सर, इस चीज़ को मैं बताते हुए सर, अभी तक हमारी आईटीबीपी में जो ट्रेडमैन्स होते थे सर, जो फॉलोअर स्टाफ होता है, जैसे सफाई कर्मी हो गया, कुक हो गया सर, इनको सर प्रमोशन नहीं था सर। ओह, तो पिछली साल ही सर ये मौका मिला है सर, हम लोगों का प्रमोशन खुला है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ सर कि मेरी सर्विस को देखते हुए मुझे भी एक हवलदार के पद पे आसीन होने का मौका मिला, और मैं अपने बटालियन का पहला हवलदार हूँ सर। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। मान्यवर, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। ये मौका आपको एक ही बार मिलता है, इसलिए चांस मत लीजिएगा। सही उत्तर हो तो ही आप जवाब दीजिए। आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में किसी महिला ने सबसे पहले इनमें से कौन सा पद संभाला था? इन इंडिया, in which of the following positions did a woman first take office? A. Chief Minister, B. President, C. Prime Minister या D. Speaker of the Lok Sabha? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या D. लोकसभा अध्यक्ष? किसी महिला ने सबसे पहले इनमें से कौन सा पद संभाला था? पहली राष्ट्रपति तो सर प्रतिभा देवी पाटिल जी थी, तो वो नहीं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। मुख्यमंत्री होना चाहिए सर इसका आंसर, शायद सरोजनी नायडू जी थे, तो ऑप्शन ए सर, मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए? जी सर। ऑप्शन ए कह रहे हैं मुख्यमंत्री। ए पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, आप सरोजनी नायडू कह रहे थे। सॉरी, सुचेता वो कृपलानी। फ्रीडम फाइटर थी, नहीं स्वतंत्रता नहीं सर, सेनानी वो थी। बने थे सर मुख्यमंत्री। वो शायद गवर्नर बनी थी, मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। हाँ सर। लेकिन आपका उत्तर बिल्कुल सही है। वाह, क्या बात है। सुचेता कृपलानी जी, सुचेता कृपलानी जी 1963 में भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, और जैसा कि आप कह रहे थे, प्रतिभा पाटिल जी 2007 में भारत की पहली राष्ट्रपति बनी। मीरा कुमार 2009 में जी जी सर। वो पहली लोकसभा अध्यक्ष बनी। एक चेक आ रहा आपके लिए, भाई साहब तालियां बज जाए इनके लिए। 3,20,000 रुपए का चेक आ गया आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है सर। सरोजनी नायडू जी थी, वो शायद गवर्नर थी, मुख्यमंत्री नहीं थी। सर यहाँ आने के बाद है ना, आदमी खुद का नाम भूल जाता है, इतना नाम तो मान्यवर, आपको जैसे कि केबीसी है, यहाँ आने के लिए आपको परमिशन मिल गई थी? पिछली बार सर मैंने कमाने, जब पोस्टों पे जाते हैं सर, वहाँ नेटवर्क नहीं होता, ओहो। और तो क्या है कि नेटवर्क नहीं, तो फिर मैं खेल कैसे पाऊंगा सर। तो पिछली साल तो मैं चला गया था, इस बार सर मैंने सीओ साहब से स्पेशल परमिशन ली कि सर मुझे केबीसी में जाना, मेरे इतने सालों का सपना है, और सर मैं यहाँ पे आना चाहता वाह, वाह, हूँ। क्या और बात यकीन मानिए सर, हमारे सेनानी महोदय ने भी सर, और हमारे जो अधिकारी थे, जो साथी थे, उन्होंने भी सर मेरे को बहुत प्रोत्साहन किया। जी, जी। और सेनानी महोदय ने आदेश कर दिया कि जब तक इसका केबीसी का नहीं हो जाता, इसको बटालियन से बाहर ना भेजा जाए। इसके लिए मैं अपने सेनानी महोदय और अपनी यूनिट का बहुत बहुत अरे आभारी सर, हूं। हम भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो जब इंटरनेट नहीं होता तो कैसे खेला था आपने? जी सर, तो पोस्टों पे तो इंटरनेट था नहीं सर। हाँ, हाँ। तो पिछले, अब की बार सर बटालियन में नेटवर्क होता है, और क्या है कि सर जल्दी सूर्य अस्त हो जाता है, तो हमारा 9 बजे लाइट ऑफ हो जाती है सर लाइन की। ओहो। फिर सुबह जल्दी उठना होता है, और जैसे 9 बजे लाइट ऑफ हुई और हमारा शो शुरू हो जाता है सर केबीसी का। तो अब मैं लाइन में तो खेल नहीं सकता सर, तो लाइन के बाहर सर मेरे बाथरूम में एक गैलरी है, बाथरूम के पास सर, वहीं पे अपना बिस्तर उठा के ले जाता हूँ सर, और जब तक केबीसी चलता है सर, मैं वहीं पे खेलता रहता हूँ। उधर आता है सिग्नल? हाँ, वहाँ सिग्नल आ जाता है सर। नहीं तो फिर एक छोटी सी पहाड़ी है हमारी लाइन के पास में, छोटा ऐसे से, तो वहाँ जाके बैठ के सर मैं अकेले अरे सर, अंधेरे में बहुत बहुत बधाई आपको, इतना परिश्रम किया। वहाँ सर डर भी लगा रहता था, क्योंकि अरुणाचल में बरसात ज़्यादा होती है सर,
तो वहाँ जोंक भी ज्यादा रहते हैं और सांप बिच्छू वगैरह वो ज्यादा हाँ। रहते हैं। तो ये भी डर लगा रहता था कभी कोई कर देना काट लेगा, कार्रवाई। हाँ। मेरा लक्ष्य था कि चाहे मेरे को कितनी कठिनाई आई है, मैं ये अपना लक्ष्य पे अडिग रहूंगा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई।